वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 31 दिसंबर से पहले। आपको मिलेगा बड़ा सरप्राइज। तो ये रीडिंग है रिलेशनशिप में कौन आपके लिए सरप्राइज लेकर आ रहा है, क्या कुछ होने वाला है। और इस रीडिंग में आपके पार्टनर का फ्यूचर एक्शन, उनका आपको लेकर अगला कदम क्या है। आइए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। तो सबसे पहले 31 दिसंबर से पहले मेजर पोर्टल खुलेगा और उस पोर्टल के आसपास दुनिया भर में जितने भी लव लाइफ से लोग परेशान हैं, रिलेशनशिप में परेशान हैं, मैरिज को लेकर परेशान हैं, सोल कनेक्शन को लेकर परेशान हैं, अपने जीवन में बार बार दोस्ती में धोखा खाते हैं, प्रेम संबंधों में धोखा खाते हैं, तो किसी तरह से भी आपकी परेशानी का समाधान कलेक्टिव्स के लिए 23 अक्टूबर से पहले होने वाला है। वो समाधान क्या है कि आपको और आपके पार्टनर को एक मौका मिलेगा इस रिलेशन को ठीक करने का। पर्सन की फीलिंग्स 23 अक्टूबर से पहले कई बार आपके प्यार में जीत हासिल करने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए बढ़ जाएंगी। जैसे कि इस इंसान को ये लगेगा कि अगर वो आपसे अपने प्यार का कन्फेशन नहीं करेंगे, अपने मन की बात आपके सामने अगर नहीं रखेंगे, तो आप उनको छोड़ दोगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो 23 अक्टूबर से पहले अगर ये इंसान किसी दूसरे शहर में भी रहते हैं या किसी दूसरे कंट्री से हैं या किसी दूसरे देश में आपको छोड़कर चले गए हैं, वहाँ भी ये चैन से नहीं बैठने वाले। इनको आपकी याद भी आएगी, इस पर्सन को आपकी तरफ आने का बहुत मन भी करेगा और ये कोई ऐसा बहाना ढूंढेंगे आपसे दोबारा मुलाकात करने का, मिलने का। आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। ये कोई तोहफा भी हो सकता है, कोई गिफ्ट आइटम हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है, इनका सिंपल कोई जेस्चर हो सकता है। अगर आपका बर्थडे है 23 अक्टूबर से पहले या इनका जन्मदिन है, तो ये शायद सोच रहे होंगे कि क्यों ना आपको जन्मदिन पर कोई ऐसा तोहफा दिया जाए जिसको लेकर आप इनके ऊपर और ज़्यादा प्यार देना शुरू कर दो, और ज़्यादा इनकी केयर करना शुरू कर दो, और ज़्यादा इनका ख्याल रखना शुरू कर दो। क्योंकि ये पर्सन अपनी ईगो के कारण और अपने फेक एटीट्यूड के कारण लाइफ में ट्रू कनेक्शंस को, रियल फ्रेंडशिप्स को हमेशा से लूज करते आए हैं। इन्होंने जीवन में ऐसे गलत लोगों को चुना होगा जो मतलबी होंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर का कमबैक होने जा रहा है, वापस आ रहे हैं 23 अक्टूबर से पहले। लेकिन क्या ये सभी के साथ होगा कि सभी के पार्टनर 23 अक्टूबर से पहले लाइफ में लौट आएंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको अपने अंदर इस कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, खुद पे विश्वास करना है कि मैं एक प्यार करने लायक इंसान हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं सच्चा प्यार करने में विश्वास करती हूँ या करता हूँ, और मुझे भी वही मिलेगा जो मैं डिज़र्व करता हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि आपको सॉरी बोलकर वो पिछली बातों के लिए माफ़ी मांगे। उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि वो आपको अपना बनाना चाहते हैं और आपके अलावा उनकी दुनिया में प्यार नहीं है। पहले वो इस कंफ्यूजन में थे कि क्या ये मुझे सच्चा प्यार करता है या नहीं करता, लेकिन उनको अब
आगे चलकर कुछ ही दिनों में ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि उनका ट्रू लव जो है, सच्चा प्यार जो है, वो सिर्फ आप ही हो। और ये कुछ प्लैनेट्स के बदलने के कारण भी हो रहा है। कुछ ग्रह अपने गोचर में बदल रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं और पोर्टल खुलेगा, उसकी एनर्जी भी काम करेगी अगले महीने। तब तक फुल मून भी आ जाएगा, न्यू मून भी जा चुका होगा। तो ये जो एनर्जीज बदल रही हैं कि पर्सन में जो चेंजेस आ रहे हैं आपको लेकर, वो अच्छा सोचने लगे हैं आपके बारे में। उनके ख्याल जो हैं, पहले जो थे वो दो तरफा ख्याल आते थे कि क्या मुझे इसके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन 23 अक्टूबर से पहले इस पर्सन का माइंडसेट स्ट्रांग हो जाएगा कि नहीं, इसी के साथ मुझे फ्यूचर में आगे बढ़ना है। कुछ चैनल्ड मैसेज भी मुझे मिले हैं इस रीडिंग में। पहला मैसेज है, तुमसे दूर होकर मैंने देख लिया कि सच्चा प्यार मुझे कोई नहीं करता, सिर्फ एक तुम ही थे जो रात दिन मेरे लिए अपने आप को बर्बाद कर रहे थे। वाओ, आपने इस इंसान को सुख हो या दुख हो, खुशी हो या गम हो, अच्छाई हो बुराई हो, हर टाइम अपने प्यार से सपोर्ट किया है। आप इमोशनल भी हो, आप बोल्ड ब्रेव डिसीजंस लेने में आगे रहते हो, आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ जो ठान लेते हो कि अब मुझे ये करना है तो वो आप करते हो। और ऐसे ही किसी इंसान की तलाश इनको कई सालों से थी कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन मिले जो मुझे ना हमेशा संभाल कर रखे। क्योंकि आजकल दुनिया में ना छोटी सी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो कपल आपस में ब्रेकअप कर लेते हैं कि नहीं यार, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करती हो या तुम मुझ पे बहुत शक करते हो, प्लीज़ हम दोनों ना ब्रेकअप कर लेते हैं। लोग ब्रेकअप करने में जितनी जल्दी दिखाते हैं, अगर उतनी जल्दी पैचअप करने में दिखाएं, चीज़ों को सही करने में दिखाएं, तो दुनिया का कोई भी रिश्ता टूटेगा ही नहीं। खैर, कोई रिलेशन अगर ब्रेक हो रहा है, कोई पर्सन अगर आपको छोड़कर जा रहा है या जा रही है, तो उसके पीछे आपके भी कर्म हैं, उनके भी कर्म हैं। दोनों ने इस जीवन में आकर उन कर्मों का फल भोगना है, अपने कर्मों से कुछ सीखना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने माइंड, बॉडी और सोल लेवल को अलाइन करना है, अपने लाइफ पर्पस पे जाना है। इसीलिए आपको ये पर्सन मिले हैं और आप उनकी लाइफ में इसी वजह से गए हो। अभी मेरी बातें कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होंगी, हैवी लग रही होंगी कि क्या बोल रहे हैं मैम, सीधे सीधे बताओ ना कि हमारा पर्सन क्या सोचता है। ऐसे भी कमेंट आते हैं, लेकिन कमेंट करने वाले ये भूल जाते हैं कि क्या मैम सिर्फ मेरे अकेले की टारो कार्ड रीडिंग दे रहे हैं कि इस वीडियो को सुनने वाले लाखों हज़ारों लोग हैं। तो 23 अक्टूबर से पहले ये पर्सन अपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी जानने पहचानने वाले इंसान से या फिर अपने ऑफिस के किसी कॉलीग से, अपने किसी ऐसे इंसान से जिस पर ये भरोसा करते हों, वो परिवार के लोग भी हो सकते हैं कि इनकी बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, या फिर इनकी अपने मदर से या फादर से, किसी से भी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिनसे ये अपने मन की बातें शेयर कर लेते हैं ओपनली। तो ये आपके बारे में बात करना चाह रहे हैं। इनको अपने अंदर ये महसूस हो रहा है कि मैं अकेले इस रिलेशन के लिए कोई समाधान
नहीं निकाल पा रहा, मुझसे कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा, क्योंकि अब आपका पर्सन आपको प्यार देना चाह रहा है। अब इनको वाकई अपने अंदर महसूस होने लगा है कि वो अकेले ही दुनिया को जीतना नहीं चाहते। इस सफ़र में उनको आपका साथ चाहिए ही चाहिए, तो आपको अपना काउंटर पार्ट भी मानते हैं। लेकिन जिनके पार्टनर ना किसी और रिलेशन में है, थर्ड पार्टी में, एक्चुअली मैं आपको अभी चैनल्ड मैसेज बता रही थी, लेकिन अभी मेरी नज़र कुछ और कार्ड्स पे चली गई है। थर्ड पार्टी का कार्ड मुझे यहाँ हाईलाइट होता हुआ नज़र आया, तो मैंने ये फील किया है कि आज के इस कलेक्टिव रीडिंग में कुछ लोगों को थर्ड पार्टी के लिए उपाय वगैरह करने होंगे। अपने पार्टनर को लेकर और उस थर्ड पार्टी को लेकर आपको बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप कर्ज कर रहे हो, बदुआ दे रहे हो कि भगवान इसके साथ ये हो जाए क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया है, आपने ये सब बंद करना है। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते। नहीं तो एक स्पिरिचुअल इंसान और एक नॉन स्पिरिचुअल इंसान में क्या फ़र्क रह जाएगा। आप में से बहुत लोग मानते हैं कि हम स्पिरिचुअल बचपन से ही हैं, लेकिन क्या बचपन से बड़े होने तक आपने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी? कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा? कभी किसी के बारे में आपने जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, कंपटीशन की भावना नहीं रखी? ज़रूर रखी होगी, क्योंकि आपके कार्ड्स मेरे सामने आए हैं और कार्ड्स झूठ नहीं बोलते। मैं ऐसा नहीं कह रही यहाँ सारे लोग गलत हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी भी कुछ गलतियाँ हैं, आपके भी कुछ सिमिलर पैटर्न्स हैं जो चाइल्डहुड से लेकर अभी अडल्टहुड तक चले आ रहे हैं, तो उनको बदलने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप खुद ट्रैवल करके इनको मिलने जाना चाहते हो, सरप्राइज़ देना चाहते हो, अपने सोशल मीडिया के द्वारा इस पर्सन का अटेंशन और अट्रैक्शन अपनी तरफ बढ़ाना चाहते हो, तो कुछ ऐसा पोस्ट करो डेली बेसिस पर। 23 अक्टूबर तक कुछ ना कुछ डेली आप स्टेटस बदलो, रील लगाओ, स्टोरी डालो, डीपी चेंज करो, कुछ भी जो सामने वाले को ये फील करा सके कि आपको जीवन में प्यार चाहिए, आप एक लविंग केयरिंग कनेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो। तो रादर देन कि आप उनका वेट कर रहे हो, आप डेली अपने आप को कोस रहे हो, अपने अंदर गलतियां निकाल रहे हो, अपने ऊपर दोष लगा रहे हो कि मेरी वजह से ही रिलेशन ख़राब हुआ है, काश मैं उनको मौका दे देता, काश मैं उनको सॉरी बोल देती, काश मैं उनको एक और चांस दे देती। तो अपने अंदर ये सब नहीं करना। इस वीडियो को सुनने के बाद 23 अक्टूबर तक आपने खुद को डेली ये बोलना है कि अब मेरी ज़िंदगी बदल रही है, मेरे जीवन में रोज़ प्यार आ रहा है, प्यार मेरे लिए बना है, मैं प्यार के लिए बना हूँ या बनी हूँ, और मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर का ना फ्यूचर एक्शन थोड़ा डिले है, थर्ड पार्टी जो है आप दोनों के बीच में। चैनल्ड मैसेज में पहला मैसेज है, आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर, दैट्स वाई आई लव यू। बहुत क्लियर मैसेज है, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। पर्सन जानते हैं पहले से ही कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लड़ाई होती हो बीच में, झगड़ा होता हो दोनों का, कई बार वो आपसे बात करना बंद कर देते होंगे, कई बार आपको उन पे इतना गुस्सा आता होगा कि आप ही उनसे बात नहीं करते होंगे। और कुछ कुछ लोगों के तो पार्टनर ने आपका नंबर वगैरह ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है, इनका थ्रॉट चक्रा बैलेंस में नहीं है, इनका थर्ड आई चक्रा
बैलेंस में नहीं है, इनका सैक्रल चक्रा बैलेंस में नहीं है, इनका रूट चक्रा बैलेंस में नहीं है और इनका क्राउन चक्रा भी बैलेंस में नहीं है। जब बॉडी के अंदर 5 चक्र बैलेंस में नहीं है, टोटल 7 चक्र होते हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पर्सन के अंदर कितना कुछ नेगेटिव चल रहा है। उनके आसपास की एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, इर्द गिर्द के लोग थोड़े नेगेटिव या फिर सेल्फिश हो सकते हैं, मतलबी लोग, या इनकी सोच ऐसी है कि जब इनका मूड होता है आपको मिलने का, आपसे बातें करने का, आपके साथ घूमने फिरने का, एंजॉय करने का, तब ये बहुत ज़्यादा आपको रोमांटिक बनकर, क्यूट बनकर और अपनी फ्लर्टिंग टेंडेंसीज और अपने अंदर का जो बचपना है ना, वो दिखाकर आपका मन जीत लेते हैं। लाइट हार्टेड एनर्जी है इनकी, दिल से बहुत यंग है, यूथफुल अपीयरेंस भी होगी इनकी। जैसे कुछ लोग अगर 40s में है, लेट 50s में है, फिर भी उनका दिल जो होता है ना, वो 20 साल या 25 साल के एक युवक जैसा या युवती जैसा होता है। तो मुझे ना कुछ प्लेफुल वाइब्स आ रही हैं इनसे। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड हैप्पीनेस तो उनको आपसे मिलती है, नो डाउट। अपनापन लगता है इस रिश्ते में, उनको फॉर्मेलिटी नहीं लगती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस इंसान की कि ये थोड़े से ना अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फ वर्थ इशू भी है इनको, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, कई बार कुछ कनिंग बिहेवियर से, अपने कनिंग नेचर के कारण आपका हर्ट कर देते हैं, दिल दुखा देते हैं। और कई बार ना खुद आपको इतना ज़्यादा प्यार देते होंगे कि आपके पीछे पड़ जाते होंगे कि मेरे से बात करो, वीडियो कॉल पर ऑनलाइन आ जाओ, अभी मेरे मैसेज का रिप्लाई दो, अभी मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, अपनी लाइव लोकेशन सेंड करो। तो कई बार आप पर शक करते होंगे और कई बार आपको फ्री छोड़ देते होंगे। तो आपको कई बार समझ नहीं आता होगा कि मेरा पर्सन मेरे साथ कैसा रिलेशन बनाता है, क्या चाहता है, ये किस तरह का इंसान है ये। नेक्स्ट मैसेज है, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, पर हर दिन तुम्हारी याद अपने आप आ ही जाती है। याद क्यों नहीं आएगी गाइस, आपका प्यार ही इतना सच्चा है। मेरे दर्शक सच्चे दिल से, साफ मन से इस इंसान को प्यार करते हैं, और जो लोग सच्चा प्यार करते हैं ना, दुनिया उनके साथ कुछ भी करे, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया वालों को भी पता होता है कि ऐसा इंसान तो दुनिया में दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन वो अपने अंदर जो डीमंस हैं, नेगेटिविटी है, बैड हैबिट्स हैं या फिर टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, उनको बदलना नहीं चाहते। वो चाहते हैं हम ना बदलें, हमारे लिए हमारा पार्टनर बदल जाए। यहाँ पे भी वही लग रहा है मुझे। कुछ लोगों को इस पर्सन पे ना आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। आई नो गाइज, ये मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं मुझे। अगर ये 23 अक्टूबर से पहले आपके जीवन में लौट आते हैं, फिर भी आपको ये नहीं सोचना कि अब सब मेरे साथ पार्टनर सही करेंगे, अब ये दोबारा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे या मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। आपको ये बातें अपने मन में नहीं लेकर आनी, क्योंकि कुछ लोग ना ये सोचते हैं कि अगर ये लौट कर आया है मेरे पास तो अब इसको शायद ऊपर वाले ने सबक दे दिया है, अब ये सही हो गया है, अब ये सुधर गया है या ये अब सुधर गई है, अपने कार्मिक लेसन इसने सीख लिए हैं, तब ये मेरी लाइफ में आया। क्या पता अभी भी उसके कुछ कार्मिक साइकिल आपके रिलेशनशिप में चलने हो। ठीक है, मैं आप लोगों को डरा नहीं रही, सिर्फ आपके कार्ड्स में जो एनर्जी आई है वो बता रही हूँ। मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। कोशिश बहुत की होगी इन्होंने आपको भूल जाने की,
शायद कुछ लोगों में तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने इधर उधर कुछ कैजुअल रिलेशनशिप बनाए हों, टाइम पास वाले, ऑनलाइन फ्रेंडशिप की हो किसी से। सोशल ऐप्स बहुत है, डेटिंग ऐप्स बहुत हैं, जहाँ पर लोग आजकल दुनिया भर में किसी को भी ऑनलाइन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन क्या वो दोस्ती लंबे समय तक चल पाती है? जिसको आपने देखा ही नहीं, अगर देख भी लिया ऑनलाइन, तो आपको उसके मन का नहीं पता कि उसके मन में चल क्या रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब इस पर्सन ने उन लोगों के साथ बात करके, फ्लर्टिंग करके, कैजुअल डेटिंग करके या फ्लिंग्स वगैरह बनाकर सबक ले लिया। अब उनको लग रहा है कि यार ये सब बेकार की बातें हैं, यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा दिल जिसके साथ लगता है उस पर्सन के पास मुझे लौटना है। और वो पर्सन कौन है? वो आप हो। कभी कभी ना आप में से काफ़ी लोगों का मन दुखी हो जाता है ये सोचकर कि यार कितना टाइम और वेट करना होगा, क्यों मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में वापस नहीं आ रहा, क्यों मुझे वो कॉल नहीं कर रही, क्यों मुझे मिलने के लिए नहीं बोल रही, क्यों उसका प्यार मेरे लिए कम हो गया है। लेकिन हम उस चीज़ के लिए भगवान का, डिवाइन एनर्जीज का, स्पिरिट गाइड्स का, यूनिवर्स का थैंक यू नहीं करते कि अगर ये हमारे साथ रिलेशन में होता और फिर भी हमें धोखा दे रहा होता, साइड बाय साइड किसी और को भी डेट कर रहा होता, किसी और के साथ भी शादी के सपने दिखा रहा होता, किसी और के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बना रहा होता, रोमांटिक हो रहा होता, और हमें पता चलता बाद में कि ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहा है, तो हमारे दिल पे क्या गुजरती? क्योंकि आपके साथ ये पहले भी हो चुका है। तो बेटर यही है कि वो पर्सन आपसे दूर होकर अपने अंदर के शैतान को ख़त्म करें, अपने अंदर की क्लेवरनेस को, कनिंगनेस को और मैनिपुलेशन को अंदर से निकालें, ईगो को निकालें, ज़िद्दीपन हटाएं, खुद में वो लव वाइब्रेशन, पॉजिटिव थॉट्स, केयरिंग एटीट्यूड, नर्चरिंग बिहेवियर और माइंड बॉडी सोल लेवल पर अलाइनमेंट को स्टार्ट करें। सिर्फ प्यार आपसे लेना ही प्यार नहीं है, प्यार को देना भी पड़ता है कि अगर कोई आपको प्यार दे रहा है तो आप भी उसको प्यार लौटाओ। इसीलिए आप दोनों के कनेक्शन में और आपके रिलेशनशिप में इतने सारे कार्मिक साइकिल वन बाय वन चल रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट पिछले कुछ महीनों में आया होगा या पिछले 1-2 सालों में आप में से कई लोगों का ब्रेकअप भी हुआ होगा। वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ रिलेशन को अंधेरे में रखा हुआ है। यूनिवर्स आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते, वो आपको रोशनी देना चाहते हैं, वो आपको इंसान की सच्चाई बताना चाहते हैं। देखते हैं अगला मैसेज क्या है। आई प्रॉमिस आई विल नेवर गोइंग टू लीव यू इन एनी सिचुएशन। बहुत क्लियर आंसर है आपके सवाल का, जो आपके दिल में और दिमाग में हमेशा चलता रहता है, जिसके कारण आप परेशान भी रहते हो कि क्या ये मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। क्लियर उन्होंने कह दिया है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ने वाले, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर ने उनको कभी नहीं छोड़ा। हाँ, गुस्सा हुआ, लड़ाई हुई, कुछ टाइम के लिए बात बंद कर दी, ये भी हो सकता है कि ब्लॉक भी कर दिया हो, लेकिन वो वाला ब्लॉक नहीं कि साल बाद आपकी लाइफ में वो आ रहे हैं या 6 महीने तक ब्लॉक रखा हुआ है फिर आपकी लाइफ में लौट कर आ रहे हैं, ये उनके साथ नहीं मैच करेगा। ये वाला जो मैसेज है चैनल हुआ है जो मुझे, ये स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जिनमें 6 महीने से अंदर का सेपरेशन है। 2 महीने का गैप आ गया, कभी 3 महीने का गैप आ गया, कभी
एक हफ्ता बात नहीं की, कभी एक महीना बात नहीं की, लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया है इन्होंने आपसे बात नहीं की है और आप सोच रहे हो कि अब ये आएंगे तो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेंगे, उसके लिए यहाँ पे कार्ड नहीं आया। नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज है, आई जस्ट वॉन्ट टू से यू सॉरी क्योंकि मैं गलत हूँ। शुक्र है आपके इंसान को अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ रहा है, पछतावा तो शुरू हो गया है, इनको एहसास हो गया है कि उन्होंने आपको हमेशा वेट कराया है प्यार के लिए, मिलने के लिए, फ़ोन पे बात करने के लिए, मैसेज का रिप्लाई देने के लिए। पहले वो ऐसे नहीं करते थे, शुरू में तो वो खुद आपके पीछे पड़े होंगे। और ये पर्सन ऐसे हैं जो दुनिया वालों को ना समझ नहीं आते, दुनिया वाले इस इंसान के दिल में चल के आ रहा है उसको डिकोड नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है ना कि आप इस इंसान को जान गए हो तो आप गलत हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। क्यों? क्योंकि इनको आपसे पहले लोगों ने धोखा दिया है, इनके साथ लोगों ने चीटिंग की है, इनको लोगों ने बिट्रायल दिया है, इनको लोगों ने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। तो जब एक से ज़्यादा बार किसी के साथ धोखा हो जाता है ना तो वो इंसान के कान खड़े हो जाते हैं, फिर वो दूसरे लोगों को भी उसी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं कि ये भी वैसा ही होगा या ये भी वैसे ही होगी, पर आप ऐसे नहीं हो। आपने हमेशा इनको अपनी फेमिनिन एनर्जी से नर्चर किया है, प्रोटेक्शन दी है, हील किया है, लव दिया है, केयर किया है, रिस्पेक्ट दी है, वेट किया है इनका। और आप इमोशनल हो तो इनके लिए आप कई बार रो भी पड़ते होंगे, जो इनको पता है। इसीलिए ये आपको सिर्फ सॉरी कहना चाहते हैं। अब ये आपको कमिटमेंट कब देंगे, कब आपसे शादी करेंगे, ऐसे सवालों का जवाब आप अपने लिए अगर ढूंढ रहे हो तो आप करंट फीलिंग्स वाले वीडियोस को ज़रूर सुनिए, चाहे कलेक्टिव्स वाले वीडियोस देखिए या फिर पेके कार्ड रीडिंग वाले सुनिए, आपको आंसर मिलेगा, लेकिन वो जनरल होगा। बट अगर आपको एक्यूरेट आंसर्स चाहिए प्रेडिक्शंस के साथ, टाइम फ्रेम के साथ, रेमेडीज़ और सोल्यूशन के साथ एंड गाइडेंस के साथ, तो यू कैन ऑप्ट फॉर पर्सनल रीडिंग्स। और वो रीडिंग्स आप किसी से भी करवा सकते हो, कोई भी आपका फेवरेट टैरो रीडर हो, कोई आपका फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हो, क्योंकि किसी ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखाकर अगर आप उपाय लेते हो, समाधान लेते हो, तो वो आपको काम करेगा। किसी टैरो रीडर से अपनी रीडिंग करवाते हो तो भी आपको काम करेगा। और अगर आप ये दोनों ही सर्विस मुझसे लेना चाहते हो, क्योंकि मैं टैरो रीडर होने के साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ज्योतिष भी हूँ, तो अपना बर्थ चार्ट दिखाकर आप मुझसे उपाय जान सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है और वो सिर्फ रीडिंग देखकर नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि ये रिलेशन हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। आपकी डेस्टिनी में ये सब लिखा हुआ है कि इस इंसान से बार बार आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल रन करेंगे, जो आपको चैलेंज देंगे, स्ट्रगल देंगे, आपको इनर सेल्फ के साथ जोड़ेंगे। आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना ज़रूरी है। और ये पर्सन जो है ना वो रोमांटिक तो है, लेकिन ये कंट्रोल बहुत करते हैं, अपनी फीलिंग्स को जल्दी दिखाना चाहते नहीं हैं। कई बार इनका बहुत मन करता है कि वो आप पर प्यार लुटा दें, सब कुछ आपको करके दिखा दें कि वो प्यार में क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अपना ना एक इमेज बनाकर रखते हैं, अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं कि ये मुझे जज करेगा या ये मुझे जज करेगी, तो बेटर है चुप ही रहो। बाकी कंसल्टेशंस रिलेटेड जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, और आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर कंसल्टेशंस के लिए रीच आउट कर सकते हो। मैं सिर्फ पेड रीडिंग्स ही देती हूँ। फ्री टैरो रीडिंग
और फ्री ज्योतिषीय सलाह नहीं देती, क्योंकि ये सब करने में मेरी एनर्जी लगती है और ये मेरा प्रोफेशन भी है और मैं कई सालों से ये करती आ रही हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप जाइए, टॉक थ्रू टैरो है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। फॉलो का पहले बटन दिखेगा, उसको दबाने के बाद मैसेज का ऑप्शन आएगा, तब आप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आखिरी मैसेज यहाँ पे निकला है, क्या तुम मेरे बिना खुश हो? मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं। इसी मैसेज में 2 पार्ट्स आ गए हैं। पहले पार्ट में वो कह रहे हैं कि क्या तुम मेरे बिना खुश हो? तो शायद इनको अंदर से आपको मिलने की, आपसे बात करने की, आपको देखने की क्रेविंग है और वो बढ़ रही है 23 अक्टूबर तक। दूसरे पार्ट में ये कह रहे हैं कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि अब शायद आपको ज़रूरत नहीं है उनकी, या तो आपने इनको अपना वीकनेस शो नहीं किया, अब आप स्ट्रांग हो गए हो। और स्ट्रांग भी इंसान कब होता है? जब उसके साथ बार बार लोग छल कपट करते हैं, बार बार उसका दिल दुखाते हैं, दिल तोड़ते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि बस यार बहुत कर लिया, अब अपने लिए सोचना है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है कि अगर ये मेरी लाइफ में लौट कर आएंगे तो कमिटमेंट या शादी से कम का ऑफ़र मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आज आपको लिखना है 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, लव यू।